दोस्तों, राजस्थान के सवाई माधोपुर में कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हुई। देश के साथ ही विदेशी मीडिया और फैंस को भी दोनों की शादी की तस्वीरों का बहुत इंतजार है। हर कोई शादी से जुड़ी अपडेट्स जानना चाहता है। शादी में बॉलीवुड से तमाम लोग पहुंचे। मेहमानों के रुकने के लिए सवाई माधोपुर में 45 आलीशान होटल्स बुक कराए गए, जहां पर फिल्मी हस्तियां और वीआईपी के गेस्ट को रॉयल वेलकम भी मिला। हर कोई इस ऐतिहासिक शादी का चश्मदीद बनना चाहता था। खैर, इसी बीच खबर ये आ रही है दोस्तों कि इसी शादी में पहुंचे आर्यन खान होटल के जिस कमरे में रुके, वहां से रात को चीखने की आवाजें आ रही थीं। और खबर ये भी है कि आर्यन खान शादी को बिना अटेंड किए ही वापस मुंबई लौट आए। तो ऐसा क्या हुआ होटल के उस कमरे में? क्यों आर्यन को फिर चढ़ गया पागलपन का दौरा? और क्यों शादी को बीच में ही आर्यन ने छोड़ दिया? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो एक्ट्रेस कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की शादी की चर्चा हर जगह है। मीडिया में इस शादी को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। शादी में कई तरह की सख्तियां भी बताई जा रही हैं। ना तो कैमरा और ना ही मोबाइल वहां पर अलाउड था। तस्वीरें कोई ना ले पाए, इसको लेकर टाइट सिक्योरिटी की गई थी, जिसकी वजह बताई जा रही है कि कटरीना कैफ ने किसी इंटरनेशनल मैगजीन से शादी के फोटोज को लेकर करोड़ों में डील की है। खबर तो ये भी है कि कटरीना अपनी शादी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करेंगी और उसके बदले में कटरीना को मुंह मांगी रकम दी गई है, यानी कि शादी को बेहद प्राइवेट रखा गया है। अब इसकी वजह जो भी हो, मगर फिलहाल तो अंदर से अभी तक कोई भी तस्वीर वाकई में शादी से जुड़ी हुई नहीं आ पाई है। पूरे देश की मीडिया चैनल्स हाथ पैर मार चुके हैं, मगर एक सिंगल तस्वीर भी अभी तक पोर्ट से बाहर नहीं आ पाई। मगर इसी शादी के बीच मेहमानों की लिस्ट पब्लिक हो गई और इसी लिस्ट को देखने के बाद शादी में भी हंगामा मच गया। दरअसल मेहमानों की लिस्ट से आर्यन खान का नाम बीच में ही हटा दिया गया। जी हाँ, ये बेहद हैरान करने वाली जानकारी मिल रही है कि कटरीना की शादी वाले दिन गेस्ट लिस्ट से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के नाम पर क्रॉस का मार्क लगाया गया, जिसकी वजह सामने आ रही है कि आर्यन ने शादी को अटेंड ना करने का फैसला लिया और शादी को बीच में छोड़कर मुंबई लौट आए और इसीलिए लिस्ट में आर्यन के नाम के आगे क्रॉस का मार्क लगा दिया गया। अब सूत्रों की माने तो आर्यन खान सवाई माधोपुर के 5 स्टार होटल में रुके थे, जहां कटरीना और विक्की की तरफ से वीआईपी इंतजाम किए गए थे। खबर यह है कि आर्यन ने कटरीना और विक्की का मेहंदी का फंक्शन तो अटेंड किया और उस वक्त भी आर्यन कुछ नॉर्मल स्थिति में नहीं थे, मगर होटल के जिस कमरे में आर्यन रुके थे, वहां के स्टाफ की माने तो रात के करीब 2-2:30 बजे के आसपास कमरे से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आर्यन खान ने मेहंदी के फंक्शन में डिनर भी नहीं किया था और न ही दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट किया। आर्यन ने रूम में 2 बार कॉफी मंगवाई थी। खबर यह है कि आर्यन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए आर्यन ने अपने बॉडीगार्ड को फोन कर रूम में बुलाया और शायद कुछ मेडिसिन भी ली थी। अब ये तो सबको पता है कि आर्यन खान अक्टूबर के महीने में किस तरीके के ट्रॉमा से गुजरे हैं। 28 दिन जेल में रहने के बाद आर्यन अब भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। मुंबई ड्रग्स क्रूज केस में भले ही आर्यन को जमानत मिल गई, लेकिन फिर भी जेल में रहने का सदमा आर्यन के दिमाग पर बुरी तरह हावी है। आर्यन की दिमागी हालत के लिए शाहरुख खान और गौरी खान ने आर्यन के लिए लाइफ कोच तक हायर किया। इसके अलावा कई बार आर्यन की काउंसलिंग भी करवाई गई ताकि आर्यन उस सदमे से बाहर निकल सके। मगर आर्यन की इस हरकत को देखकर लग रहा है कि आर्यन पर जेल वाला सदमा अभी तक हावी है और शायद यही वजह है कि शाहरुख खान ने खुद आर्यन को जबरन कटरीना की शादी अटेंड करने के लिए भेजा था, ताकि उसका मूड डाइवर्ट हो सके और वो पब्लिक अपीयरेंस में कंफर्टेबल फील कर सके। मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। शाहरुख खान का ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया और आर्यन किसी को बिना बताए अपने बॉडीगार्ड के साथ कटरीना विक्की की शादी को अटेंड किए बिना ही मुंबई लौट गए, जिसकी वजह है आर्यन की तबीयत का खराब होना। खबर है कि खुद शाहरुख भी कटरीना की शादी अटेंड करने राजस्थान के सवाई माधोपुर पहुंचे थे, मगर शाहरुख के आने से पहले ही आर्यन वहां से जा चुका था और इसीलिए शाहरुख के होटल स्टाफ पर काफी चिल्लाने और नाराजगी जाहिर करने की खबरें भी सामने आ रही हैं।
अब आर्यन का नेचर वाकई में बेहद अजीब नजर आया। शादी में नहीं आना था तो ना आता, आकर बिना शादी अटेंड किए जाना तो वाकई में सही फैसला नहीं है। अब इसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स भी बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि आर्यन को मेन्यू में ड्रग्स नहीं मिली, इसीलिए आर्यन रातों रात होटल से फरार हो गया। खैर, वजह जो भी हो, मगर फिलहाल तो खबर यही है कि आर्यन ने शादी अटेंड नहीं की। नए नवेले जोड़े को किसी भी तरह की बधाई दिए बिना ही आर्यन वापस मुंबई लौट आए। तो आर्यन के इस अजीब बर्ताव पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है कि एक्ट्रेस कटरीना कैफ अभिनेता विक्की कौशल से इस महीने की 9 तारीख को राजस्थान पैलेस में उनकी दुल्हनिया बनने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अभिनेत्री कटरीना कैफ ने विक्की कौशल की दुल्हनिया बनने के लिए उनके सामने 3 अजब गजब शर्तें रखी थीं, जिसे पूरा करने के बाद ही ये विक्की कौशल से शादी कर रही हैं। तो आइए आपको हम उन तीनों शर्तों के बारे में एक एक करके बताते हैं कि आखिर वो शर्तें क्या हैं। नंबर 1, शादी के बाद बॉलीवुड में काम करेंगी। बॉलीवुड की स्टाइलिश एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने विक्की कौशल से शादी करने के लिए सबसे पहली शर्त यही रखी थी कि ये शादी के बाद भी बॉलीवुड में काम करेंगी। इन्हें जब भी शूटिंग के लिए आउटडोर जाना होगा तो कभी भी विक्की या फिर उनके परिवार वाले इनकी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी। और इस शर्त को विक्की कौशल ने बहुत ही बखूबी तरीके से शादी के बाद निभाने का वादा किया है, इसीलिए कटरीना उनसे शादी करने के लिए मानी है। नंबर 2, नहीं होंगी शादी के 5 साल तक प्रेग्नेंट। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कटरीना कैफ ने विक्की कौशल के सामने शादी की जो दूसरी शर्त रखी है वो काफी अजीब है। कटरीना ने विक्की के सामने दूसरी शर्त यही रखी है कि ये शादी के 5 साल तक प्रेग्नेंट नहीं होंगी और इसके लिए विक्की इन्हें कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। अगर फोर्स करेंगे तो ये उनसे तुरंत डिवोर्स ले लेंगी। हालांकि इतनी अजीबोगरीब शर्त के बावजूद भी विक्की ने इनसे शादी कर लेने के लिए इसे भी मान लिया है। नंबर 3, शादी के बाद विक्की फिल्मों में नहीं करेंगे रोमांटिक सीन्स। वैसे तो विक्की ने कैट की पहली 2 शर्तों पर हंसी खुशी हामी भर दी थी, मगर तीसरी शर्त को जानकर वो काफी हैरान रह गए थे, क्योंकि कैट ने उनके सामने तीसरी शर्त यही रखी है कि वो अब अपनी फिल्मों में कभी भी रोमांटिक और किसिंग सीन्स नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद विक्की हक्के बक्के रह गए थे, पर आपको जानकर काफी खुशी होगी कि विक्की ने कटरीना को पाने के लिए उनकी ये शर्त भी मान ली है। तो दोस्तों, आपको कटरीना कैफ की शादी वाली इन तीनों शर्तों के बारे में क्या कहना है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।